The Lord covers the heavens with clouds. He prepares rain for the earth. He makes grass grow on the hills. For our meditation this morning, I have chosen from the book of Psalms, Psalm 52, verse 7. See the man who would not make God his refuge, but trusted in the abundance of his riches and sought refuge in his own destruction. Good morning, friends. Those who trust in the Lord and make Lord their refuge will remain and flourish. But those who trust in their own good and riches will fail. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is trust in the Lord. Here we understand in this psalm, the psalmist is talking about the steadfast love of God which endures forever. The psalmist is writing this psalm when David himself was trying to save his life from Saul. But then there were people who informed Saul that David was there. So David had to run for his own life, and Saul was behind him. But we realize in this psalm, David talks about how the Lord protects those who take refuge in him. But he also talks about how people who trust their own wealth, strength, ability, resources or intellect will fail or can never succeed. How true and wonderful it is for us to realize. If we trust in God, if we make Lord our refuge, the Lord will not only protect us, will bless us, lead us into many more blessed situations. But if we trust in our own strength, wealth, position and authority, certainly there will be a time when all these will never be of help. In fact, that would be the reason for the destruction of those who trust in the wealth or any other things other than God. So trusting in God is what we should learn. Friends, let us look to God, trust in the Lord. Even in the impossible circumstance, the Lord will lead us into blessings. Gracious God, our Heavenly Father, we thank you for all your blessings. Help us, lead us. We commit ourselves to you. In Christ's name we pray, Lord. Amen. वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 52 और उसका 7वां वाक्य। देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता रहा और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। आपका दिन आशीषित हो। वे जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे दृढ़ बने रहेंगे, वे फलेंगे फूलेंगे, लेकिन जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं वे नाश हो जाएंगे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर पर भरोसा रखें। इस भजन में भजन का लिखने वाला परमेश्वर की महाकरुणा के बारे में बात करता है जो निरंतर बना रहता है। भजन का लिखने वाला दाऊद इस भजन को तब लिखता है जब वे स्वयं अपने प्राण को राजा शाऊल से बचा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने राजा शाऊल को दाऊद के ठिकाने के बारे में बताया। इसलिए दाऊद को अपनी जान बचाने के लिए
भागना पड़ा और शाऊल उसका पीछा कर रहा था। लेकिन इस भजन में दाऊद बात करता है किस प्रकार से परमेश्वर उन लोगों को बचाता है जो उसमें शरण लेते हैं। दाऊद इसके बारे में भी बात करता है कि जो लोग अपनी सामर्थ, अपनी ताकत और अपनी कुशलता पर भरोसा करते हैं, अपनी धन संपत्ति पर और अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं, वे अवश्य विफल हो जाते हैं, वे कभी भी सफल ना हो पाते। ये सत्य है और हमें ये जानना जरूरी है कि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और प्रभु को अपना शरण स्थान बना देते हैं, तब परमेश्वर ना ही हमें सुरक्षित करता है, लेकिन वह हमारी अगुवाई करता है कि हम आशीषित परिस्थितियों में पहुँचे। लेकिन यदि हम अपनी संपत्ति पर, अपने पद पर और अपनी प्रभुता पर भरोसा करते हैं, तब अवश्य एक ऐसा समय होगा जब ये सब किसी काम के न होंगे। इसके बावजूद यही कारण होंगे उन लोगों की तबाही के लिए जो अपनी संपत्ति किसी भी अन्य चीज पर विश्वास करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। मित्रों, हम परमेश्वर को निहारें और उसी पर भरोसा करें और असंभव परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारी अगुवाई आशीषों की ओर लेकर चलता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।